हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 25 के ऊपर, जिसका नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि पुरंजन नाम के एक राजा थे। ये कथा नारद मुनि सुना रहे हैं राजा बरहिषत को, और उन्होंने बताया कि वो पुरंजन एक 9 द्वारों वाले नगर में गया और वहाँ पे एक सुंदरी स्त्री को देखकर उस पर मुग्ध हो गया और उससे शादी के लिए सीधा ही प्रस्ताव दे दिया। और उस स्त्री ने भी उसके प्रस्ताव को जो है बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया और उनकी शादी हो गई और कई सालों तक उन्होंने इस प्रकार एक दूसरे का भोग किया। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इसी श्रृंखला में श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 25 और श्लोक संख्या 43 से हम प्रारंभ करेंगे। 4.25.43। नारद उवाच। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, वे दोनों स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे का पारस्परिक सौहार्द द्वारा समर्थन करते हुए उस नगरी में प्रविष्ट हुए और उन्होंने 100 वर्षों तक जीवन का सुख भोगा। तो स्त्री और पुरुष जो हैं वो पारस्परिक सौहार्द में होते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जनरली क्या होता है कि जब भी किसी के पति को कुछ बोलो तो उसकी स्त्री को बड़ा गुस्सा आ जाता है, इनके बारे में तुम मत बोलो, है ना। और स्त्री के बारे में बोलो तो पति को गुस्सा आ जाता है। तो मुख्य तौर पे लोग शादीशुदा जीवन इसलिए जीना चाहते हैं कोई हमें साथी मिल जाए। हमारे कहते हैं ना, पहाड़ जैसी जिंदगी है कैसे अकेले कटेगी, सुख दुख के साथी मिल जाते हैं और इसका एक दूसरे का मान अपमान स्वयं का लगने लगता है। तो ऐसा जो है, लेकिन ये शुरुआत में होता है वो बात अलग है, पर ऐसा होता है। इसी कारण से लोग शादी करते हैं। कई लोग कहते हैं हमें कोई काम वासना या कोई विकार नहीं है प्रभु जी, लेकिन हमें एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। हमको एक कोई भावनात्मक अपने जीवन की भावनाओं को, अपनी अच्छी बुरी घटनाओं को बांटने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, इसलिए लोग शादी करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है इस प्रकार से इन दोनों ने भी ऐसा ही किया और नगरी में प्रवेश करके 100 वर्षों तक जीवन का सुख भोगा। राजा पुरंजन की महिमा तथा महिमामय कार्यों का गान अनेक चारण किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत गर्मी पड़ती तो वह जलाशय में प्रवेश करता था। उसके चारों ओर अनेक स्त्रियां होती थी और वह उनके संग आनंद उठाता था। तो ये पुरंजन जो है ये बहुत आनंद करने लगा। एक्चुअली एक तरह से विलासी हो गया बहुत ज़्यादा, स्त्रियों के साथ नहाना और ये सारे कार्य करना, वो इस प्रकार से उन सब कार्यों में लिप्त हो गया। उस नगरी के 9 द्वारों में से 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे और ये 9 द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक राजा करता था। तो अब बताएंगे कि 9 द्वार कैसे थे, कहाँ जाएंगे। हे राजन, 9 द्वारों में से 5 पूर्व की ओर, 1 उत्तर तथा 1 दक्षिण की ओर और 2 पश्चिम की ओर जाते थे। अब मैं इन विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूँगा। तो ये सब कुछ रिलेट होगा बाद में कि ये 9 द्वारों का जो नगरी है ये क्या है, पहला द्वार क्या है, दूसरा द्वार क्या है, सब बाद में रिलेट होगा। खद्योता तथा आविर्मुखी नाम के 2 द्वार पूर्व की ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र द्युमान के साथ जाया करता था। इसी प्रकार पूर्व में नलिनी तथा नालिनी नामक अन्य 2 द्वार थे और ये भी एक स्थान पर बनाए गए थे। इन द्वारों से राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था। पूर्व दिशा में स्थित 5वें द्वार का नाम मुख्या अर्थात मुख्य था। इस द्वार से वह रसज्ञ तथा विपण नामक 2 मित्रों के साथ बहुदन तथा आपण नामक 2 स्थानों को जाता था। नगर के दक्षिणी द्वार का नाम पितृहु था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ दक्षिण पंचाल नामक नगर देखने जाया करता था। उत्तर दिशा में देवहु नामक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ उत्तर पांचाल नामक स्थान को जाया करता था। तो ये विभिन्न द्वारों के बारे में बताया जा रहा है। पश्चिम दिशा में आसुरी नामक एक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मद के साथ ग्रामक नाम की नगरी को जाया करता था। पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार
निरृति कहलाता था। पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैशस नामक स्थान को जाया करता था। इस नगरी के अनेक निवासियों में निर्वाक तथा पेशस्कृत नामक 2 व्यक्ति थे। यद्यपि राजा पुरंजन आंख वाले व्यक्तियों या दिठियारों का शासक था, किंतु वह इन दोनों अंधों के साथ रहता था। वह उनके साथ जहाँ तहाँ जाता था और नानाविध कार्य किया करता था। कभी कभी वह अपने एक मुख्य दास मन विशुचीन के साथ अपने अंतःपुर जाया करता था। उस समय उसकी पत्नी तथा पुत्रों से मोह, संतोष तथा हर्ष उत्पन्न होते थे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक उहापोह तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वह दरअसल ही अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। जब रानी मद्यपान करती थी तो राजा पुरंजन भी मदिरा पीने में व्यस्त रहता। जब रानी भोजन करती थी तो वह भी उसके साथ साथ खाता। जब वह चबाती तो वह भी साथ साथ चबाता। जब रानी गाती तो राजा भी गाता। इसी प्रकार जब रानी रोती तो वह भी रोता, और जब जब रानी हंसती तो वह भी हंसता। जब रानी अनाप शनाप बोलती तो वह भी उसी तरह बोलता, और जब रानी चलती तो वह उसके पीछे हो लेता। जब रानी शांत भाव से खड़ी होती तो वह भी खड़ा रहता, और जब रानी बिस्तर में लेट जाती तो वह भी लेट जाता। जब रानी बैठती तो वह भी बैठ जाता, और जब रानी कुछ सुनती तो वह भी सुनने लगता। जब रानी कोई वस्तु देखती तो वह भी उसी ओर देखने लगता, और जब रानी कुछ सूंघती तो राजा भी उसी को सूंघने लगता। जब रानी कुछ छूती तो राजा भी उसे छूता था, और जब उसकी प्रिया रानी शोकमग्न होती तो बेचारा राजा भी शोक में उसका साथ देता। इसी तरह रानी को जब सुख मिलता उसका भोग राजा भी करता, और जब रानी संतुष्ट हो जाती तो राजा भी संतुष्टि का अनुभव करता। तो इस प्रकार से रानी के पूरी तरह से वशीभूत हो गया, ठगा जा रहा था रानी के द्वारा। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा बंदी बना हुआ था और ठगा जा रहा था। वास्तव में वह संसार में अपने संपूर्ण अस्तित्व में ठगा जा रहा था। बेचारा वह मूर्ख राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के वश में उसी प्रकार रहता जिस प्रकार कोई पालतू जानवर अपने स्वामी की इच्छा अनुसार नाचता रहता है। तो यहाँ बता रहे इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी के वश में रहता था। कई बार इच्छा नहीं भी होती लेकिन कार्य करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे पालतू जानवर का उदाहरण दिया जा रहा है। पालतू जानवर कभी कभी बंधन में फंसना नहीं चाहता, लेकिन उसका मालिक उसको गले में ऐसा पाश डाल देता है कि वो जा ही नहीं सकता। गले में जैसे कुत्तों के गले में हम कुछ डाल देते हैं, पट्टा डाल देते हैं, या गाय के गले में, भैंस के गले में डाल देते हैं। पालतू जानवरों के गले में कुछ बांध देते हैं रस्सी, ताकि वो जा ना सके। तो पारिवारिक मोह रूपी रस्सी स्त्री जो है अपने पति के गले में डाल कर रखती है, और ऐसा ही पुरुषों का भी हाल है। पुरुष भी स्त्री के गले में डालता है। तो इस मोह के कारण, इस पारिवारिक जाल के कारण वो व्यक्ति कहीं बाहर जा ही नहीं पाता। अपनी इच्छा के विरुद्ध उसे उस घर संसार में फंसे रहना पड़ता है। उसकी इच्छा भी होती है कभी थोड़ा धाम यात्रा करूँ, तीर्थ यात्रा करूँ, लेकिन नहीं जा सकता। जाएगा तो फिर जॉब में जो है पैसे कैसे कमाएगा? उसको तो छुट्टी नहीं देगा बॉस। अगर छुट्टी के बिना गया तो फिर सैलरी कट जाएगी या फिर जॉब छूट जाएगी, फिर घर वालों को कैसे पालेगा? इस कारण वो व्यक्ति अपने लिए तो जी ही नहीं पाता, ऐसे समस्त मोह के बंधन में फंसा रहता है। देखो भगवान का जहाँ नाम आता है ना, वहाँ पे लोग ऐसी बातें करते हैं, भक्ति नहीं कर सकते, हम मंदिर कैसे आए प्रभु जी, हम मंदिर नहीं आ सकते, हमारे माता पिता नहीं समझते इन बातों को, हमारे बच्चे जो हैं सुबह नहीं उठ पाते, तो अगर वो घर पे रहेंगे तो उन्हें छोड़ के कैसे हम मंगल आरती आ जाएंगे, मेरी पत्नी मेरा सपोर्ट नहीं करती ना, इसलिए मैं लेक्चर नहीं सुन पाता हूँ, मेरा पति जो है मुझे जप करते हुए देख लेता है तो मुझे बोलता है, इसलिए मैं जप नहीं कर पाती हूँ। ये सब चीज़ों में तो हम घर का, पारिवारिक मोह का बहुत अच्छा बहाना देते हैं। लेकिन जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि 2 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ भाग गई, तब क्या होता है? उस कार्य के लिए तो ना माँ बाप, ना भाई, ना बच्चा, ना पति, ना कुछ, उस काम के लिए तो सारे मोह बंधन तोड़ देते हैं। तोड़ते नहीं तोड़ते हैं लोग। तो जब उस काम के लिए कुछ भी नहीं सोचते तो ये तो अच्छा काम है, इसके लिए हम इतना क्यों सोचते हैं? हमें सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि परमार्थ के लिए, जो हमारी भक्ति के लिए, हमारे मरने के बाद, देखो ना गुरु महाराज कहते हैं
सोच रहे हैं ये घर मकान मेरा होगा, ये धन पुत्र परिवार मेरा होगा। नहीं है ज्ञान, जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है ये तन भी ना साथ देता है। अंत समय पे जब हम जाएंगे संसार से तो पत्नी बच्चे कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। इस बात को हम समझ नहीं पाते, इनके चक्कर में अपनी भक्ति का नाश करते हैं। हम कहते हैं हमारे घर वाले नहीं चाहते इसलिए हमने ये करना बंद कर दिया, हमारे घर में तो प्याज लहसुन बनता था इसलिए हमने ठाकुर जी को कहीं और बाहर दे दिया। तो अपनी भक्ति को हमने नष्ट कर दिया दूसरे के लिए, और उसके लिए जो व्यक्ति अंत समय पे यमदूतों से हमें बचाने भी नहीं वाला है। या तो मान लो वो कहे भाई मैं तेरी गारंटी लेता हूँ, तो भक्ति भक्ति छोड़ दे और माला करना छोड़ दे, मैं तेरे को बचाऊंगा यमदूतों से जब तू जाएगी संसार से। पर नहीं बचा सकता, तो उसके कहने से तो तुम ठगी गई ना। उसके कहने से तुमने भक्ति भी छोड़ दी, ना राम मिला ना दाम मिला, जीते जी भी तुम दुखी रही, मरने के बाद भी तुमको यमदूत ले गए। तो ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। परिवार के लोगों की वो बातें सुननी है जो भक्ति के अनुकूल हैं। जो भक्ति के प्रतिकूल बातें होती हैं उसमें तो देखो ना, विषयी लोग कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं गलत काम के लिए। और हम 2 दिन के वृंदावन के कैंप के लिए या तीर्थ यात्रा के लिए, भक्तों के संग के लिए, संडे के सत्संग प्रोग्राम के लिए 2 घंटे का भी मंदिर में प्रोग्राम, उसमें भी हम जा नहीं पाते। इतने तगड़े पास से हम बंधे रहते हैं जैसे राजा पुरंजन बंधे हुए हैं। इस बात को समझना है। इसी के साथ हमारा अध्याय 25 समाप्त हुआ। अभी हम अध्याय 26 प्रारंभ करेंगे। अध्याय 26 का नाम है राजा पुरंजन का आखेट के ले जाना और रानी का क्रुद्ध होना। नारद उवाच, नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, एक बार राजा पुरंजन ने अपना विशाल धनुष लिया और सोने का कवच धारण करके तस्कर में असंख्य तीर भरकर वह अपने 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ पर बैठ गया, जिसे 5 तेज घोड़े खींच रहे थे, और पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उसने अपने साथ उस रथ में 2 विस्फोटक तीर भी लिए। यह रथ 2 पहियों तथा एक घूमते हुए धुरे पर स्थित था। रथ पर 3 ध्वजाएं, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 काठी, जुए, 5 आयुध तथा 7 आवरण थे। यह रथ 5 भिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा था और उसके सामने 5 अवरोध थे। रथ की सारी साज सज्जा सोने की बनी थी। तो ये उनके रथ का वर्णन किया। इस रथ पर बैठकर राजा पुरंजन शिकार करने चले गए चुपके से, बिना रानी को बताए। यद्यपि राजा पुरंजन के लिए अपनी रानी को एक पल भर भी छोड़ना कठिन था, तो भी उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि अपनी पत्नी की परवाह किए बिना वह बड़े गर्व से धनुष बाण लेकर जंगल चला गया। तो जनरली ऐसा नहीं होता था कि राजा पुरंजन अपनी पत्नी को एक पल के लिए भी छोड़ पाए, लेकिन आज तो उसको ऐसा शौक लगा शिकार करने का कि पत्नी को भी लेना उसने ज़रूरी नहीं समझा। उस समय राजा पुरंजन आसुरी वृत्तियों के प्रभाव में आ गया था, जिसके कारण उसका हृदय कठोर तथा दया शून्य हो गया था। अतः उसने अपने तीखे बाणों से बिना सोचे विचारे अनेक निर्दोष जंगली पशुओं का वध कर दिया। तो राजा पुरंजन ने वहां पे बहुत सारे जानवरों को मार दिया। यदि राजा मांस खाने का अत्यधिक इच्छुक हो तो वह यज्ञ के लिए शास्त्रों में दिए गए आदेशों के अनुसार वन जाकर कुछ केवल वध्य पशुओं का वध करे। किसी को वृथा ही या बिना रोक टोक पशुओं के वध की अनुमति नहीं है। वेद उन मूर्ख पुरुषों के द्वारा अंधाधुंध पशुवध को नियमित करते हैं जो तमोगुण तथा अविद्या द्वारा प्रभावित रहते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वेद शास्त्रों में जो मांस खाने या आखेट करना, शिकार करना, कई लोग कहते क्षत्रिय मांस खाया करते थे, आप कैसे मना करते हो, भीमसेन भी खाते थे, या कोई कहता है रामचंद्र जी ने भी हिरण को मारा था। तो ये सारी बातें शास्त्रों में क्यों हैं? राजा को शिकार करने के लिए क्यों अनुमति दी गई है? देखो, पहली बात तो है जिसको मांस खाना है वो तो खाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। वो शास्त्रों के द्वारा अगर आप उसको रोकोगे तो वो शास्त्रों को छोड़ देगा, लेकिन मांस खाना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आदत पकी हुई ना, बुरी आदत पकी हुई है। यही कारण है लोग धर्म ही छोड़ देते हैं। हम कहते हैं धर्म ने ऐसा कहा है, धर्म में ऐसा लिखा है, तुम जो है तुम शूद्र हो, तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, तुम औरत हो, तुम सिर ढक के रखो। ज़बरदस्ती जब हम धार्मिक कृत्यों को किसी के ऊपर थोपते हैं तो वो व्यक्ति धर्म को ही छोड़ देता है, क्योंकि वो उन आदतों को नहीं छोड़ सकता। यही कारण है कि ये लोग सब धर्म को छोड़ के विधर्म को अपना रहे हैं। 12 किलो चावल के बदले में हिंदू धर्म बेच रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं या मुसलमान बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं। इसका कारण यही है।
तो हमें समझना होगा पहली बात, वेद शास्त्र कभी किसी पे कुछ थोपते नहीं। ये हमारे वेदों की बड़ी खूबसूरती है, ये वेदों की सुंदरता है, वो हर किसी को स्वीकार करते हैं। तो वेद कहते ठीक है भाई, तुमको मांस खाने के लिए मना नहीं करते, अगर तुमको खाना है तो खाओ, लेकिन कुछ नियमों के तहत खाओ, कुछ बंधनों में बंध के खाओ। तुम महीने में एक ही बार खा सकते हो, अमावस्या की रात को काली माता को जो बलि चढ़ाते हैं, जो भी प्रोसेस होता था वो सब उन लोगों के लिए दिया गया। ये तमोगुणी लोग होते हैं। हमें ये समझना है कि वेदों में ये नहीं कहा कि मांस खाना अनिवार्य है, इस दिन तो मांस खाना चाहिए। जैसे कई जो है मूर्ख क्या करते हैं, बिहार में बंगाल में बहुत ये लोग मिलते हैं, आज तो काली पूजा, आज तो मांस खाना ही पड़ता है बेटा, ये तो प्रसाद है, इसको तो खाना ही पड़ेगा, ये तो सब खाते हैं। तो मूर्खों, वो जबरदस्ती खाने के लिए थोड़ा ना दिया है, जिसको नहीं खाना वो ना खाए, वो तो उन लोगों के लिए है जो जो खाए बिना रह नहीं सकता। ऐसे भी जो है अंधाधुंध मारेगा, बकरे और काटेगा, मुर्गे काटेगा, ये करेगा, तो उसके लिए कहा जाता है भाई तू महीने में एक बार कर ले, ये थोड़ा ना कि सबको खाना जरूरी है। तो ये सब पागलपन आजकल चल गया है। तो खैर, इन बातों को हमें समझना है कि वेद शास्त्रों में अगर ये सारे विधान हैं तो ये उन लोगों के लिए हैं जो अनियंत्रित हैं। ऐसे भी बहुत सारे राजा हुए जो शुद्ध शाकाहारी थे, जैसे राजा अम्बरीश हुए हैं। अम्बरीश महाराज तो बिल्कुल नहीं खाते थे, या पांडव भी नहीं लेते थे। और राम जी के बारे में जो कहते हैं, राम जी ने कब खाया था मांस, बताओ, कौन सी रामायण में तुमने पढ़ लिया राम जी ने मांस खाया था? एक बार हिरण मारा था, वो भी हिरण नहीं था, मामा मारीच था, दुष्ट रावण का मामा था वो। राम जी को पता था कि वो मारीच है, राम जी को तो चलो सब कुछ ही पता था। सीता माता ने कभी नहीं कहा था कि इसको मार कर लाइए, इसका चमड़ा मैं, इसके मांस को खाऊंगी अपने दांतों में, मुझे बड़ा आनंद आएगा, इसके खून की मैं प्यासी हूँ। सीता जी ने ये सब थोड़ा ना कहा था। सीता जी ने कहा था, हे प्रभु श्री राम, आप इस सुंदर से विचित्र से हिरण को पकड़ कर लाइए, इसके सुनहरे रंग को देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं इसको पालतू बनाऊंगी, मैं इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी, ये छम छम करके जब चलेगा तो सुमित्रा माता और कौशल्या माता को कितना आनंद आएगा। ये वाक्य हुआ था। और लोग कहते राम जी को सीता जी ने कहा मैं इसके खून की प्यासी हूँ। आपको लगता है सीता जी उसके खून की प्यासी थी? मतलब कुछ भी बोलते हैं लोग। तो ये खैर वो अलग टॉपिक हो गया। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि पुरंजन ने बड़ी गलती कर दी। पुरंजन ने अंधाधुंध मार दिया जानवरों को, और शिकार के नाम पे किसी को भी मार रहा है और खा रहा है, ये कुछ भी कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी इसकी निंदा हुई है, भर्त्सना की गई है शास्त्रों में ऐसे लोगों की। तो आज जितने कत्ल खाने खुल गए, जितने कसाई घर खुल गए, अंधाधुंध काटे जा रहे, मारे जा रहे उनको, तो ये तो बिल्कुल भी वेदों में स्वीकृति नहीं है इसकी। आज जो आप खुला डुल्ला खा रहे हो, ये तो बिल्कुल मना है। खाना है तो धर्म के तहत खाओ, शास्त्रों के नियमों के विधि विधानों के तहत खाओ, उससे जो है नरक नहीं जाना पड़ेगा। शास्त्रों का मतलब क्या होता है? इंद्र तृप्ति करो और इतनी करो कि नरक में ना जाना पड़े, इसको कहते हैं शास्त्र। वैदिक शास्त्र मतलब आपको पैसे कमाने कमाओ, आपको बताते हैं यहाँ पे कमाओ, ऐसे कमाओ, आपको मांस खाने खाओ, इस तरह से खाओ, वैसे करके खाओ, आपको स्त्री संग करना है तो करो, ऐसे करो, शादी करो, उसके साथ संतान उत्पत्ति के लिए करो। तो हर चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं है। हमारे ये नहीं कहा जाता कि भगवान का हुक्म है कि जो भी ये करेगा उसको उसको वो कर दिया जाएगा, नस्ती नाबूद कर दिया जाएगा, वो गैर मजहबी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है हमारे शास्त्रों में। तुम्हें जो करना है करो, पर धर्म के तहत करो, धर्म के बाहर जाके मत करो, वेद शास्त्रों की आज्ञा अनुसार करो। तो इसलिए जो है बलि प्रथा और ये सब चीज़ें शास्त्रों में दी हुई थी। आगे कह रहे हैं, नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्हिषत से आगे कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्रानुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो नारद जी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, किसी व्यक्ति को कुछ इच्छाएं हैं जो गलत इच्छाएं हैं, लेकिन अगर वो शास्त्रों के नियमों के तहत करता है तो वो कभी सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि अगर हमें इंद्रिय तृप्ति भी करनी है तो हम उतनी ही इंद्रिय तृप्ति करें जितनी अलाउड है। भक्तों को तो वैसे इंद्रिय तृप्ति से कोई मतलब ही नहीं है, पर चलो अभी हम भक्त बने नहीं, अभी बन ही रहे हैं, प्रयास जारी है, कार्य प्रगति पर है, धीरे धीरे भक्त बनेंगे। तो जब तक हम भक्त नहीं बन जाते तब तक भी अगर कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो ध्यान रखें कि शास्त्रों के नियमों के अनुसार करें। अगर कोई ऐसा ना करे तो क्या होगा? नारद जी कहते हैं, अन्यथा जो मनुष्य मन माना कर्म करता है वह मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है और इस तरह प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाता है। जो व्यक्ति शास्त्रों की बात नहीं मानता है, मैं नहीं मानता इन कागज के टुकड़ों को। जैसे एक पिक्चर आई थी
बिन फेरे हम तेरे। हमें एक आदमी कहता है, वो उसमें डायलॉग मारता है, बॉलीवुड ने बड़ा गंद फैलाया, बॉलीवुड के कुछ अच्छे काम भी रहे मगर ख़राब ज़्यादा रहे। कहता है कि मुझे किसी पंडित से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे साथ रहने के लिए, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम मुझे स्वीकार करती हो, हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे। हमें धर्म के विधि विधानों की ज़रूरत नहीं, हमें जो है ज़बरदस्ती किसी आँख के गोले के चारों तरफ घूम के परमिशन नहीं लेनी है। या वो इडियट पी के मूवी में क्या कहता है कि ये दोनों जो हैं आज संग करने जा रहे हैं, शादी का ये मतलब होता है। वो हंसती है, वो भी खिकी खिकी करती है हीरोइन भी। तो ये तो बिल्कुल ही नास्तिकता का प्रचार हो रहा है। लोग कहते हैं शास्त्रों की बात क्या माननी, हमें साथ रहने के लिए किसी शास्त्र की जरूरत थोड़ी ना है। और मज़ा तो तब आया जब हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया शादी से पहले लड़का लड़की साथ रह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप, क्या 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 नया नया ड्रामा आ रहा है आजकल। तो हमें तो देखना है भाई, चारों तरफ कलयुग अपना प्रचार कर रहा है, वेद शास्त्रों का सब खंडन मंडन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रचारकों की बड़ी आवश्यकता है, इसीलिए आप सभी प्रचार कीजिए। ये नहीं बस खाली आज कथा क्यों नहीं हो रही प्रभु जी, कल, अरे कथा सुनते हो बहुत अच्छी बात है, कुछ करो भी तो, आगे प्रचार करो, कुछ कुछ रिपोर्ट दो, हमको भी आनंद आए कि चलो जो कथा सुन रहा है वो आगे प्रचार भी कर रहे हैं, आगे भी आप दूसरों को बता रहे हैं और लोगों को भी जोड़ रहे हैं। ये करना है। ये तो ना 10 साल से कथा सुनते जा रहे हैं, घर में बच्चे, फिर भी वो एक बच्चा मुर्गा मरोड़ रहा है, पति जो है शराब की बोतलें तोड़ रहा है, और पत्नी रानी जो है कथा लगा के बैठी, हम तो कथा सुनते हैं डेली आपकी। अरे ठीक है, आप सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, पर प्रचार भी तो करना है ना, दूसरों को भी सुधारने में निमित्त बनना है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई, जो वेद शास्त्रों की बातों को नहीं मानता वो मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है, अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। इस प्रकार से जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में सदा सदा के लिए खो जाता है। तो वो व्यक्ति तो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसेगा जो वेद शास्त्रों को नहीं मानेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्चर्स को मानना। आजकल के जो बच्चे हैं ना, कहते शास्त्र वेद, अरे ये तो अंधविश्वास है, क्योंकि उनके बचपन से दिमाग में भर दिया ना। उन मूर्खों को ये नहीं पता आप ही के इन शास्त्रों ने पूरे विश्व को शून्य दिया, 0 नंबर शास्त्रों ने दिया, आर्यभट्ट ने दिया। हमारे वेद शास्त्रों ने ही कैलकुलेशन में ये जो ज्योमेट्री है ये हमारे शास्त्रों से निकली, ज्योमति उसका नाम था पहले। इवन जो ये एस्ट्रोलॉजी है ये शास्त्रों की देन है, हमारे वेद शास्त्रों ने ही मेडिटेशन नाम की चीज़ दी है। आज योगा के नाम से पूरी दुनिया के अंदर लोग लाभ उठा रहे हैं, ये योग भी तो शास्त्रों ने दिया है, हमारे शास्त्रों ने ही तो सब कुछ दिया है दुनिया को। गौमूत्र और गोबर की महिमा आज बड़े बड़े साइंटिस्ट गा रहे हैं, हम तो कितने सालों से यूज़ करते आ रहे थे। इन शास्त्रों को ही तुम मानते नहीं, इनको तुम अंधविश्वास कहते हो। और जब नासा के साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करते हैं काऊ यूरिन के ऊपर, तो तुम कहते हो हमने बहुत बड़ी खोज की है, काऊ यूरिन में ये होता है। तब कहते हो अरे अरे हमारे शास्त्र तो बहुत महान थे। मतलब वो जो बंदर का बच्चा है वो इस बात को प्रमाणित करेगा कि हमारे शास्त्र सही हैं? वो तो बंदरों के बच्चे ही ना, वो तो कहते हैं हम बंदरों से आए हैं, तो वो बंदरों के बच्चे अब हमारे शास्त्रों को प्रमाणित करने लगे क्या? हमें अपने शास्त्रों पे गर्व होना चाहिए, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए हम सनातन धर्म वैदिक संस्कृति के तहत बड़े हुए हैं। ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ है, भारत भूमि पे, तपोभूमि पे, जहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि जन्मे, इस भूमि पे हमारा जन्म हुआ है। और कह रहे हैं जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, इस प्रकार वह मल के एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्रह्मलोक में उच्च पद तक ऊपर नीचे आता जाता रहता है। जैसे एक वो होती है ना, लिफ्ट होती है, बहुत लंबा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मान लो कोई 24 माले की मंजिल है, 24 स्टोरीज उसमें है, तो अलग अलग जो है मंजिलों पे जा रहा है। कभी लिफ्ट पहले माले पे जा रही है, कभी दूसरे पे जा रही है, कभी 3rd फ्लोर पे, कभी 4th फ्लोर पे, कभी 20th फ्लोर पे, कभी 15th फ्लोर पे, ऊपर नीचे। ऐसे ये होते हैं। कीड़ा कभी सांप बन रहा है, कभी बिच्छू बन रहा है, मरने के बाद फिर झींगा बन गया, फिर मरने के बाद ऊदबिलाव बन गया, कभी कुकुर मुक्का बन गया, कभी जो है कमल बन गया, कभी मिर्ची बन गया। दुनिया भर की योनियाँ हैं, इनमें ही घूमता रहता है। जो शास्त्रों की बातें नहीं मानता, ऐसा कौन कहता है? ऐसे नारद जी बता रहे हैं। तब राजा पुरंजन इस प्रकार आखेट करने लगा। तो वापस स्टोरी में आ जाते हैं। राजा पुरंजन आखेट करने लगा तो तीक्ष्ण बाणों से भिदकर जंगल के अनेक पशु अत्यधिक पीड़ा से अपना प्राण त्यागने लगे। राजा के इन विनाशकारी निर्दयतापूर्ण कार्यों को देखकर दयालु पुरुष अत्यंत खिन्न हो गए। इस प्रकार के दयालु पुरुष यह सारा वध देखकर सहन नहीं कर सके।
तो दयालु पुरुषों को ये सहन नहीं हुआ। क्या कर रहा है ये राजा, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, और कितने तड़प तड़प कर जीव जो हैं प्राण त्याग रहे हैं। हमें याद है, एक बार हमने भी देखा, हम रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, पुस्तक वितरण कर रहे थे, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे, ट्रेन को आने में समय था, और वहाँ पे अचानक से बड़ी क्रंदन करुण करता हुआ एक कुत्ता आया, रोते रोते। उसके मुंह से लार बह रही थी, और ध्यान से देखा तो उसके सिर के ऊपर खोपड़ी ही नहीं थी, पूरी खोपड़ी खुली हुई थी उसकी, ऊपर का अंदर का पूरा ब्रेन सब दिख रहा था, और चिल्ला रहा था, और बहुत ही ज़्यादा रोने वाली आवाज़ थी। उसको देख के हमारी कपकपी छूट गई। लेकिन वो जो मास्टर था वो उस कुत्ते को भगा रहा है, डंडे मार रहा है, और उसने उसी पार्ट पे डंडा मारा जहाँ उसका सर खुला हुआ था, और वो बड़ी क्रंदन जो है करते हुए नीचे गिर गया। जो रेलवे स्टेशन की जो लाइनें होती है वहाँ पे गिर गया। हमसे तो देखा ही नहीं गया, हम तो चले गए वहाँ से उठ के। तो मन में एक विचार आया कि कभी ये हमारी भी गति होगी क्या, हमारे साथ भी ऐसा होगा जब हम भक्ति नहीं करेंगे, शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे, 84 के चक्करों में ये सब भी हमें सहन करना पड़ेगा। तो ये सब देखना चाहिए। इन सब, कई भक्त तो कहते हैं वो हॉस्पिटल में ज़रूर जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, जो इमरजेंसी वार्ड्स होते हैं, उसमें जान जान के जाते हैं भक्त, देखने के लिए कि पापी जीवात्माओं के साथ इस संसार में क्या होता है। हम तो भगवान की भक्ति के द्वारा बड़े प्रोटेक्टेड है ना, हम पे तो भगवान कृपा करते हैं, नरसिंहदेव हमारी रक्षा कर रहे हैं। उनमें जाके देखते किसी का पैर लटका हुआ है, किसी के हाथ लटके हुए हैं, किसी का जबड़ा टूटा हुआ है, किसी की आंख फूटी हुई है, किसी के सर पे पट्टी है। इनको देख के हमें समझना चाहिए कि कितना हमारे ऊपर कृपा है, और क्या क्या हमारे साथ हो सकता है अगर हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे। तो राजा पुरंजन जो है उसमें तो दया थी नहीं, लेकिन दयालु पुरुषों ने जब देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अनेक पशुओं का वध किया, जिसमें खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, श्याम हिरण, साही तथा अन्य शिकारी जानवर शामिल थे। लगातार शिकार करते रहने से राजा अत्यधिक थक गया। तो ये दुष्ट जो है थक गया आखिरकार। तो जो बचे हुए जानवर थे उन्होंने सोचा चलो हमारी जान छूटी है, थका तो सही। इसके बाद अत्यंत थका, मांदा, भूखा एवं प्यासा राजा अपने राजमहल लौट आया। लौटने के बाद उसने स्नान किया और यथोचित भोजन किया। तब उसने विश्राम किया और इस तरह सारी थकान से मुक्त हो गया। आके सो गया चुपचाप, नहा धो के, खा पी कर। तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर में उपयुक्त आभूषण धारण किए। उसने अपने शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया और फूलों की माला पहनी। इस प्रकार वह पूर्णतः तरोताजा विश्रांत हो गया। इसके बाद वह अपनी रानी की खोज करने लगा। अब देखो, अब ये दुष्ट नहा धोकर फूलों की माला और चंदन का लेप लगाकर रानी को ढूंढ रहा है। भोजन कर लेने तथा अपनी भूख और प्यास बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में कुछ प्रफुल्लता हुई। वह उच्चतर चेतना तक ना पहुंचकर कामदेव द्वारा मोहित हो गया और उसे अपनी पत्नी को ढूंढने की इच्छा हुई, जिसने उसे गृहस्थ जीवन में प्रसन्न रखा था। तो ये दुष्ट जो है नहा धोकर सतोगुण में इसको जाना चाहिए था, पर ये उल्टा अब अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। क्या इसका देखो क्या चेतना है। उस समय राजा पुरंजन कुछ उत्सुक हुआ और उसने रनिवास की स्त्रियों से पूछा, हे सुंदरियों, तुम सब अपनी स्वामिनी सहित पहले के समान प्रसन्न तो हो। ये दुष्ट जो है उनसे पूछ रहे, सुंदरियों तुम खुश तो हो यहाँ पर। राजा पुरंजन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर का सारा साज सामान पहले की भांति मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि यदि घर में माता अथवा पति परायण पत्नी ना हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। ऐसा कौन मूर्ख है जो ऐसे व्यर्थ के रथ पर बैठेगा। तो ये दुष्ट जो है ये कह रहा है, घर में अगर पत्नी नहीं है या कोई माँ नहीं है तो वो बिना पहिए वाली गाड़ी की तरह है, उस पे कौन बैठेगा। कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ। देखो अभी तक उसको सुंदरी कहता है, 100 साल हो गए शादी को। कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में डूबने से उबारती है। वह मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती है। वाह, वो तेरे को सद्बुद्धि देती है। रामा उचुहु। सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया, हे प्रजा के स्वामी, हम यह नहीं जानती कि आपकी प्रिया ने क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है। हे शत्रुओं के संहारक,
कृपया देखें, वे बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई है। हम नहीं समझ पा रही कि वे ऐसा क्यों कर रही है। तो ये बता रही है, भाई तेरी पत्नी तो कोप भवन में लेटी हुई जमीन के ऊपर। अब इसको तो डर लगेगा ना, बिना बताए उसको बिना बताए रानी को, और चला गया था उसको ढूंढने के लिए, शिकार को, है शिकार करने चला गया था। इस कारण से पीछे रानी को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आएगा तो क्या करेगी। नारद उवाच, महर्षि नारद ने कहा, हे राजा, प्राचीन बरही जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी रानी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देखा, वह तुरंत मोहग्रस्त हो गया। वो राजा क्या हो गया, मोहग्रस्त हो गया, परेशान हो गया। दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यधिक मीठे शब्द कहने लगा। यद्यपि वह दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिया पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। ये देखो, ये क्या हो गया अचानक से। पहले तो उसको लगा कि रानी लेटी हुई है, हो सकता है मुझसे गुस्सा हो गई, रूठ गई है, तो उसको मनाने के लिए जा रहा है। लेकिन क्या देख रहा है, रानी में क्रोध का तो कोई लक्षण ही नहीं है, गुस्सा नहीं थी रानी। क्योंकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था, अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। पहले उसने उसके दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। तो सारे पति सुन रहे होंगे भागवत के अंदर रूठी हुई पत्नी को मनाना भी सिखाया गया है। भागवत के अंदर हर चीज़ सिखाई हुई है। कोई अगर भागवत पढ़ता है तो वो हर चीज़ में पटु हो जाता है। तो पत्नी अगर नाराज है तो पहले तो उसका चरण छूइए, हैं, फिर धीरे उसका आलिंगन कीजिए, फिर उसको गोद में बिठाकर बड़े प्रेम से ये कहना होता है। सुनिए क्या कहना होता है। पुरंजन वाच, पत्नियां भी सुन लेंगे। अब आप ये सब कहोगे तो चलेगा नहीं, चलो जो कुंवारे हैं वो सुन लीजिए। राजा पुरंजन ने कहा, हे सुंदरी, पहले तो उसको सुंदरी कहना, इसको बंदरी मत कह देना है। हे सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकार तो कर लेता है, किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वह अभागा है। ये देखो कितनी मीठी बात कर रहा है। अगर किसी का स्वामी नाराज हो जाए किसी के अपराधों से और उसको दंड भी ना दे तो और ज़्यादा उसको बुरा लगता है। मान लो जैसे अब घर के अंदर हम कभी कभी हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, माता पिता को कुछ बोल देते हैं, गुस्से में किसी से झगड़ा हो जाता है और हमने सब कुछ बोल दिया, लेकिन बाद में हमें पछतावा हुआ, अरे हमने क्या बोल दिया। और हम उनके पास जा रहे हैं और बड़े प्यार से बात करने लगे, आओ बेटा खाना खा लो, तो कितना और ज़्यादा गंदा लगता है अंदर से। देखो मैंने इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया और ये मुझे दंड भी नहीं दे रहे उसके लिए। तो राजा कह रहा है, तुम ऐसा सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी इस समय। हे तनवंगी, तनवंगी मतलब पता नहीं क्या होता है। हे तनवंगी, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जो क्रुद्ध होता है वह अत्यंत मूर्ख है और वह यह नहीं जानता कि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। देखो कितने सुंदर शब्दों में कह रहा है कि तुम गुस्सा तो करो मुझ पे। जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो ये उस पर कृपा होती है। एक्चुअली तो राजा उसको ऐसे ही बहलाने के लिए बोल रहा है, पर यह बात बिल्कुल सही है। जब गुरु अपने शिष्य को दंड देते हैं तो शिष्य के ऊपर कृपा होती है। जब राजा किसी मुजरिम को दंड देते हैं तो इस पर कृपा होती है। जब यमदूत किसी बद्ध जीवात्मा को, पापी आत्मा को दंड देते हैं तो ये उसके ऊपर कृपा होती है। कृपा क्यों होती है? कृपा इसलिए होती है कि उसके अपराधों का वो क्षमा हो जाता है, उसके अपराधों की ये हो जाती है, प्रायश्चित हो जाता है, अलग से नहीं करना पड़ता। अभी जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी करी और चोरी करके उसको जज ने कह दिया भाई इसको आजीवन कारावास कर दो, इसने चोरी करी है, अब उसे यमदूत नहीं पकड़ेंगे। ऐसा होता है। अगर इसी संसार में उसका न्याय हो गया तो उसको यमदूत नहीं पकड़ते। अगर जो वो भाग जाए, जेल तोड़ के भाग जाए, कहे देखो मैं कितना चालाक निकला, कितना क्लेवर निकला, मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, मैं तो 30 मार खान निकला, तो यमदूत जब आके दबोचेंगे तब कहाँ भागेगा भाई? तब उनसे कैसे भागेगा? वो तो कहेंगे यहाँ पे तो 30 मार खान के हैं तो 32 मार खा को भी हम मार मार के खा जाते हैं, चल तू अभी हमारे साथ।
फिर वो मार मार के हड्डी पसली एक करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में अगर कोई किसी को दंड देता है उसके कार्य के लिए तो ये उसके ऊपर कृपा होती है, ये अनुग्रह होता है। और सामने वाला व्यक्ति अगर गुस्सा हो जाए ऐसे दंड से तो कह रहे तो बड़ा मूर्ख है। माता पिता जब हमें दंड देते हैं किसी बात के लिए तो उस पर हम अगर क्रोध जताएं अपना कि मुझे क्यों तुम ऐसा कह रहे हो, या टीचर कभी बच्चों पे क्रोध दिखाए, बच्चे गुस्सा करें, तो उन्हें मूर्ख ही समझा जाएगा, क्योंकि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। ये तो कर्तव्य है उन माता पिता का, ये तो कर्तव्य है उन गुरुदेव का, ये तो कर्तव्य है उन टीचर्स का या उन गाइड का, उन बड़े भाई का, जो भी हैं, जो भी हमें दंड दे रहे हैं सही बात के लिए, ये उनका कर्तव्य है और वो उसका निर्वाह कर रहे हैं। नहीं तो आजकल कौन किसकी परवाह करता है बताओ, कोई किसी को सुधारता थोड़ा है। आजकल तो माँ बाप भी परवाह नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे उल्टे सीधे अपराध करते, माँ कहती है अरे छोड़ो ना इसको, इसको सिखाने में बड़ा टाइम लग जाएगा। शांता बाई देखो क्या कर रहा है वो, उसको समझाओ। बाई तो बाई है, बाई को थोड़ा ना वो माँ समझता है, बाई के मुंह पे तमाचा मार देता है, हट तू कहाँ, एक नौकरानी कहीं की करता है। फिर ऐसे बच्चे बड़े होके ये समाज के अंदर उल्टे सीधे लोग बनते हैं। पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, उन्हें अपराधों के लिए दंड नहीं देते, ऐसे माँ बाप के कारण ही इस भारत देश के अंदर या विश्व के अंदर ये जितने क्रिमिनल्स बनते हैं ये सब होते हैं। एक बार की बात है, एक मुझे उस व्यक्ति का नाम याद नहीं, बहुत बड़ा मुजरिम था, या तो सद्दाम हुसैन था या कौन था, उसको फांसी लग रही थी। तो जब उसको फांसी लग रही थी तो उसके गले में वो काला काला वो बांधते हैं ना, तो वो बांध दिया, और उसकी माँ उसके सामने, उसके माता पिता दोनों सामने खड़े हुए देख रहे थे उसकी फांसी को। बड़ी बात ये नहीं थी कि माँ बाप फांसी देख रहे थे, उसको पूछा गया तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ, क्या चाहते हो आखिरी में। तो कहता है मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ मरने से पहले। तो हाथ तो बंधे हुए थे, तो माँ को बोला तुम्हें कुछ कहना चाहता है। तो माँ बेचारी रोती रोती आई, मेरा बेटा पता नहीं क्या कहेगा। जैसे ही उसने अपना कान उसके पास किया, उसने दोनों दांतों से उसके कान को पकड़ लिया और चबाने लगा, उसको खून निकाल दिया। और चिल्ला रही है छोड़ो छोड़ो, छोड़ नहीं रहा उसके कान को। तो जब उन लोगों ने, जल्लादों ने आके उसके कान छुड़वाए, कहते ये क्या कर रहे हो तुम। कहते इस औरत की वजह से आज मेरी ये हालत है। जब मैंने बचपन में घर से 2 पैसे चुराए थे, उस समय इसने अगर मुझे तमाचा मारा होता तो आज मेरी हालत ना होती। इसके कारण मैं यहाँ पे पहुंचा। तो जो माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों में भी उनको अप्रिशिएट करते हैं, वाह बेटा बहुत बढ़िया, लड़ाई करके आया, बहुत अच्छा, कितना मारा तूने उसको, बस इतना ही मारा, और मारना चाहिए था। अच्छा उस टीचर ने तो जैसा बोला, टीचर को जवाब तो दिया ना तूने अच्छे से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चीटिंग नहीं करी तूने। अरे पास होने के लिए तो चीटिंग करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे काम करने वाले जो माँ बाप होते हैं वो ये नहीं जानते कि ये बच्चे बड़े होकर इनके कारण कितना कष्ट भोगने वाले हैं जीवन में। जो डोनेशंस दे दे के बच्चों को पास कराते हैं, स्कूलों में दाखिले कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए ये करते हैं, सिफारिशें करते हैं, बच्चा फेल भी हो जाए तो पैसे देकर उसको पास करते हैं। अरे जिस जॉब में जाएगा, जिस फील्ड में जाएगा, मान लो डॉक्टर बना दिया आपने किसी बच्चे को पैसे देकर, तो क्या करेगा वो, मरीज का पेट काटेगा और उसके अंदर ही कैंची भूल जाएगा, मोबाइल भूल जाएगा। यही सब हो रहा है आजकल। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो पैसे देकर पास होते हैं। यही लोग इस तरह के वो इमारतें बनाते हैं, इंजीनियर बन के, वो इमारत जो है 10 दिन में गिर जाती है वो इमारत, इतने लोग उसके नीचे आके मर जाते हैं। तो अयोग्य व्यक्ति को कभी भी दंड देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। विशेष रूप से माता पिता को दंड देने का पूरा पूरा अधिकार होता है अपने बच्चों पर। और देखो भारत के अंदर तो फिर भी इतनी छूट है, विदेशों में तो बड़ी बुरी हालत है। एक बार एक नानी गई इंडिया से, वो पंजाबी फैमिली थी, गुरु महाराज बताते हैं उसकी कहानी। तो नानी गई तो वहाँ पे तो बच्चे वहीं बड़े हुए थे तो इंडियन, लेकिन वहीं पे पैदा हुए थे, वहीं के पैदाइश थे। तो वहाँ जाकर जो है, जो लड़की थी उनकी, तो वो कहती है मम्मा आप घर में रहो, ये बेटी के साथ में, बेटी छोटी थी 13-14 साल की रही होगी। तो नानी को उसके साथ छोड़ दिया और मम्मी चली गई बाहर। जब घर में आई तो देखा बेटी है, नानी है नहीं। कहती बेटी नानी कहाँ गई। कहते मम्मा नानी को जेल में डाल दिया मैंने। हैं जेल में क्यों डाल दिया। और जाके देखा उधर जेल में नानी जेल में है। कहते क्या हुआ था। कहती है मैं तो बड़ी पछताई। क्यों। ये बेटी तुम्हारी जो है कुछ उलझुल हरकत कर रही थी, मैंने इसको हल्का सा थप्पड़ मार दिया और समझाया कि ऐसे करना होता है। इसने तुरंत पुलिस को बुला लिया, पुलिस मुझे जेल में डाल दिया।
तो पुलिस वालों को बोला, पुलिस कहती जब तक बच्ची बयान नहीं देगी तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो नानी उसके पैर पड़ रही है, बच्ची के कह रही है मुझे छोड़ दे मेरी माँ, मेरे से गलती हो गई, मैं तेरी दासी हूँ, मैं तेरी नौकरानी हूँ, मुझे छोड़ दे। तब वो कहती है ठीक है छोड़ दो इसको, माँ बाप ने सिखाया। और नानी घर नहीं गई, सीधे की सीधे और एयरपोर्ट गई और अपना अलग टिकट बना के भारत चली गई वापस। ये हालत है विदेशों की। वहाँ बच्चों के लिए ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं, मूर्ख होते हैं, बच्चों को क्या पता है। तो भारत के अंदर तो ऐसे कानून नहीं है, तो कम से कम हमको उनको सुधारना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो आगे राजा कहते हैं, हे प्रिय, तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो, तुम अपने आकर्षक अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगती हो। तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो और अत्यंत प्यार से तनिक मुस्कुराओ, हंसो हंसो, ऐसे कहते हैं ना। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुखमंडल की मुस्कान, तुम्हारे नीले रंग वाले बाल एवं तुम्हारी उन्नत नासिका को देखूंगा तथा तुम्हारे मीठे वचनों को सुनूंगा, तो तुम मुझे और भी सुंदर लगोगी और अपनी ओर आकृष्ट करती प्रतीत होगी। तुम मेरी अत्यंत आदरणीय स्वामिनी हो। देखो क्या कह रहा है, धूर्त कहीं का, कितना बड़ा ये, क्या बोलें इसके लिए, कैसा स्त्री लंपट है। पहले तो पैरों में गिर गया उसके, फिर कहता है तुम तो मेरी स्वामिनी हो, तुम्हारे बाल देखूंगा, तुम्हारी नाक देखूंगा, क्या निकलता है नाक के अंदर से, यही बाल अगर इसके खाने में आ जाए तो इसकी क्या हालत होती है। और अभी क्या क्या कह रहा है देखो, मीठे मीठे वचन सुनूंगा। हे वीर पत्नी, मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है। मैं ऐसे व्यक्ति को, यदि वह ब्राह्मण कुल का नहीं है, दंड देने के लिए तैयार हूँ। मैं मुर रिपु श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूँगा। तुम्हें अपमानित करके कोई स्वच्छंदता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे दंड देने के लिए तैयार हूँ। अब बड़ी बड़ी छोड़ रहा है उसके आगे, बताओ तो सही किसने कहा। अभी उसको मार दूंगा, काट दूंगा, बोलो मुझे किसने तुम्हें अपमानित किया। प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा, न ही मैंने तुम्हें किसी खिन्न तथा कांति या स्नेह से रहित देखा है। न ही मैंने तुम्हारे दोनों वक्षों को नेत्र आश्रुओं से सिक्त देखा है। न ही मैंने तुम्हारे बिंबा फलों के समान लाल लाल होठों को कभी लालिमा से रहित देखा है। हे रानी, मतलब हमेशा मेकअप लगा के रखती थी। हे रानी, मैं अपनी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने जंगल चला गया, अतः मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ। ये देखो कैसा है, इतने सारे जानवर मार के आ गया, वहां उसको लगा नहीं कि मैंने कुछ पाप किया, अपराध किया। कहते तुमसे बिना पूछे चला गया तो मैंने बड़ा अपराध कर दिया। ये कामी पुरुष होते हैं, ऐसे ऐसे ही लोग धूर्त होते हैं। बड़े बड़े लोगों को मार देते, काट देते हैं तो इनको बुरा नहीं लगता, और पत्नी बच्चे थोड़े से रूठ गए तो उनको सॉरी बोलते हैं, उनको जाके मनाते हैं। भगवान के आगे सॉरी नहीं बोलेंगे, उनको सॉरी बोलेंगे। फिर क्या कहता है, फिर भी मुझे अपना अंतरंग समझकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। मैं वास्तव में अत्यधिक दुखी हूँ, किंतु कामदेव के बाणों से विद्ध होने के कारण मैं कामुक हो रहा हूँ। तो इस बेशरम को अभी भी वो नहीं है, कुछ लाज शर्म नहीं है, और उठी हुई है। और ये क्या कह रहा है, भला ऐसी कौन सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति को त्याग देगी और उससे मिलना अस्वीकार कर देगी। तो इसी के साथ हमारा ये 26वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। अभी हम अध्याय 27 पढ़ेंगे। अध्याय 27 का नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र। ये काल कन्या का चरित्र जो है बहुत आवश्यक है, ये तो परम आवश्यक है। ये काल कन्या क्या होती है, बहुत जरूरी है इसको सीखना। खास तौर पे पुरुषों के लिए बहुत आवश्यक है, स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि उनके लिए काल कन्या पुरुष रूप में भी आ सकती है। तो देखते काल कन्या क्या होती है। नारद उवाच, महर्षि नारद ने आगे कहा, हे राजन, अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषयी जीवन व्यतीत करने लगी। रानी ने स्नान किया और शुभ वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को सुसज्जित किया। भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई। उस अत्यंत सुसज्जित तथा आकर्षक मुखवाली को देखकर राजा ने उसका तन्मयता अभिनंदन किया।
तो दोबारा से वो सारा मेकअप लगा कर आ गई तो राजा बहुत खुश हो गया। रानी पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे और राजा पुरंजन अपने सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार न रहा। वह भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थी आयु का घटते जाना। तो ऐसा एक कामुक था, पहले तो संग किया उसके बाद भी आलिंगन कर रहा है और कह रहे हैं यहाँ पे दिन रात भी उसको पता नहीं चले कैसे बीत रहे हैं आमोद प्रमोद में। ऐसे जो विषयी लोग होते हैं ना, ये लोग दिन दिन करके अपनी आयु का नाश करते हैं। ये कब 20 से 40 के हो जाते हैं, 40 से 60 के हो जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता विषय भोग के कारण, और दिन दिन करके इनकी आयु समाप्त होती जाती है और मरने की मृत्यु भी बड़ी बुरी आती है, भयानक आती है। इनको ऐसी ऐसी भयावह बीमारियां लग जाती है बुढ़ापे में और मन इतना विचलित हो जाता है। जो जितना कामी और विषयी जीवन जीता है ना, उसका मन उतना ही विचलित होता है। देखो एक सीधा सा फॉर्मूला है, आजकल के जो बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, छोटी छोटी बातों पे एकदम से विचलित हो जाते हैं। उनको हल्का सा कुछ बोल दो, कहेंगे आपने मेरे सामने उसकी तारीफ कर कैसे दी, मैं भी तो आपका बेटा हूं, वो भी आपका बेटा, आपको दोनों को आपने पक्षपात कर दिया। एकदम से बहुत ज्यादा विचलित हो जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक कन्या जा रही थी कहीं पे, अपने पति के साथ जा रही थी। उसके पति ने केवल इतना बोल दिया, वो तुम्हारी सहेली जा रही है ना, बस उसने तो बखेड़ा खड़ा कर दिया 20 सड़क। तुम्हें क्या मतलब उस सहेली, क्या इतना गुस्सा। छोटी छोटी बातों पे लोग इतना इतना गुस्सा कर देते हैं आजकल। गाड़ी जो है ना, इधर से आई उधर से आई, दोनों गाड़ी टकराते टकराते बच गई, ब्रेक लग गए, फिर भी दोनों के दोनों बाहर निकलेंगे और कॉलर पकड़ के एक दूसरे को मारने लगेंगे। तेरी हिम्मत कैसी, तेरी हिम्मत कैसी हुई। छोटी छोटी बातों पे जो विचलित हो जाते हैं ना लोग, इसका कारण क्या है, विषयी जीवन जीना। पहले के हमारे बाप दादा ऐसे नहीं होते थे। ज्यादा पीछे नहीं, हम 50-60 साल पहले भी जाएं, हमारी भारतीय संस्कृति थी, क्षमा करते थे लोग एक दूसरे को, चलो कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, भाई भाई दोनों साथ में बैठ के खा रहे हैं। आजकल तो भाई भाई में छोटी छोटी बातों पे ऐसे झगड़े हो जाते हैं, दीवारें लग जाती हैं घरों में, घर ही दूसरे इलाके में सेपरेट हो जाते हैं, माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं या माँ बाप बच्चों से अलग रहने लगते हैं। छोटी सी कोई बात बोली नहीं और एकदम से विचलित। इसका कारण है विषयी जीवन। तो जो जितना विषय भोग करता है उसका मन उतना ही ज़्यादा विचलित हो जाता है, उतना ही वो छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता, बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो जाती है व्यक्ति के अंदर से। और ऐसा ही कुछ राजा पुरंजन के साथ होने वाला है। इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से मनस्वी होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। तो तकिया नहीं रखता था, वो अपनी पत्नी की भुजाओं पे अपना सिर रखता था। इस प्रकार वह उस रमणी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान न रहा। ऐसे लोगों को भगवान तो पता ही नहीं क्या होते हैं, इनको तो बस यही पता है, अरे हमारी तो भगवान बस यही है। बोलते हैं ना लोग, उनको थोड़ा मजाक में बोलते, कुछ भी बोलते, हमारी तो यही देवी है, यही हमारी अन्नपूर्णा है, यही हमारी सरस्वती है, यही हमारी लक्ष्मी, बस हम तो इसी की पूजा करते हैं और तो किसी की पूजा ही नहीं करते। अब पत्नी भी हंसती खी खी करती है, वो भी कहती देखो कितना अच्छा पति मिला है मुझे। तो विषय भोग की वस्तु तेरे को समझ रखा है उसने, वो अच्छा पति थोड़ना है। पति का मतलब होता है जो धर्म के आचरण पे पत्नी को चलाए। धर्म पत्नी का अर्थ होता है जो पति को धर्म के रास्ते पे लगाए। गृहस्थ और गृहमेदी में यही तो अंतर होता है। आगे कहते हैं, हे राजा प्राचीन बरिहिषद, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पापमय कर्म फलों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा और इस तरह आधे ही क्षण में उनका नव जीवन तथा युवावस्था बीत गई। आधे ही क्षण में पूरी युवावस्था बीत गई, मतलब जैसे 1 सेकंड के अंदर ही जवान से बूढ़ा हो जाए व्यक्ति। कहते हैं ना कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला इतने साल कैसे बीत गए। बस मुझे तो लगता है कल ही की बात है बहू, मैं जैसे इस घर में गृह प्रवेश करके आई थी, मुझे तो लगता है बस कल ही आई थी मैं और आज तू भी आ गई। तो ऐसा नहीं होता कि कल ही आई थी, लेकिन विषयी जीवन जीने वालों को जो है उनकी आयु कैसे बीतती है उनको पता ही नहीं चलता। उनको लगता है अभी अभी तो इतना छोटा था कितना बड़ा हो गया, देखो मेरी गोद में बैठा रहता था, अभी देखो कितना बड़ा हो गया, इसकी गोद में इसका बच्चा है। लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो क्यों करते हैं? विषयी जीवन जीने के कारण उनको समय का भान नहीं रहता।
तो समय लगभग पूरा हो चुका है, तो कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। आप सभी का धन्यवाद। तो एक अनाउंसमेंट है, अभी हम बहुत जल्दी स्विच करने वाले हैं। हम अपनी आईडी से भागवतम क्लास नहीं करेंगे। हमने एक पेज बनाया भागवतम क्लास के नाम से, तो कुछ दिनों के अंदर अंदर ही हम उसमें स्विच कर जाएंगे। आगे जो मे बी 4th कैंटो कंप्लीट करके 5वें स्कंद से हम भागवतम क्लास वाले ग्रुप में ही माफ़ कीजिए पेज से ही हम लाइव हुआ करेंगे। तो उस पेज को आप सभी जो भी करना है फॉलो करना है आप कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे आईडी के ऊपर, तो वहाँ से अब भागवतम होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है, आप सबको भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जिन भक्तों ने महामंत्र लिखा है उन भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न किसी का दिख नहीं रहा है। वैकुंठ प्रभु ने महाराज जी के प्रवचन का लिंक डाल दिया है। आप सभी भक्त कृपया करके महाराज जी के प्रवचन अवश्य सुनिए। और अशोक सपोलिया जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। अगर पिता भाई ही पुत्री को बातें सुनाए या उसको कोसता रहे तो उस बेटी को कैसे मन को शांत करना चाहिए, कृपया बताइए। अशोक जी, उसको मन शांत करना चाहिए, शादी करके दूसरे घर चली जाए, और क्या करेगी। ऐसे लोगों के साथ रहने से फ़ायदा ही नहीं है ना। पिता और भाई, स्त्री की बात अलग है ना, वो तो अपने मायके के अंदर बस ये समझे मेरा कुछ समय का रह गया, काट लेती हूँ जैसे तैसे, फिर अपने जब ससुराल में जाऊंगी तो पति को इशारों पे नचाऊंगी, फिर अपने हिसाब से चलूंगी। ये तो होता है। लड़कियां घर के अंदर बेचारी बड़ी दुखी दुखी रहती हैं, शादी करके एकदम टिप टॉप बन के रहती हैं, पीछे वो गधा आ रहा होता है उनका, वो सब सामान ला दे अपने ऊपर, कहती है ये भी ले लो वो भी ले लो। तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या जैसे अच्छे करके समय को बिताओ और विवाह करो अपना, सही सही उम्र में विवाह करके विवाहित हो जाओ, और क्या है। और इनके अलावा और तो कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो जय राधा माधव गा देते निधि माता जी का। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।